टाइम्स के आर्टिकल को देखिए। बिल टू ईज पेनल्टीज फॉर लो क्वालिटी ड्रग्स पास्ड इन पार्लियामेंट। सरकार चाहती है कि अगर किसी कंपनी ने लो क्वालिटी की दवाइयां बनाई हैं तो उस पर जो पेनल्टी लग रही है वो पेनल्टी अब कम पैसों की लगे थोड़ी। जन विश्वास बिल कंपनीज के द्वारा किए गए माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने कहा कि ये गलत है, ऐसी चीजें डीक्रिमिनलाइज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लमैटिक बात थी कि सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 27D में जो चेंज लाई। अगर कंपनी लैब टेस्ट को फेल कर जाती है तो पहले उन्हें 1 से 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अब एक आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज ही काफी है। यानी कि पैसा दो और मामला रफा दफा करो। ग्लेनमार्क और सिप्ला इकलौती कंपनीज नहीं है जिन्होंने अपने लैब टेस्ट फेल किए और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा डोनेट किया हो। महाराष्ट्र के FDA ने 6 नोटिस इशू किए थे हेटेरो कंपनी को सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स के। इनमें से 3 इनकी रेमडेसिविर दवाई को लेकर थे और बाकी 3 एक एंटी फंगल दवाई, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई और एक हिटबोर कैप्सूल थी। फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स हमें बताते हैं कि अगर कोई कंपनी इतनी वायलेशंस कर रही है तो इस कंपनी का बड़ी ही आसानी से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने चुपचाप इन खराब दवाइयों को वापस लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। उस वक्त तेलंगाना में पार्टी पावर में थी BRS। हेटेरो ग्रुप ने 120 करोड़ रुपए डोनेट किए BRS को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इवन जो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन थे उन्हें तो BRS ने राज्यसभा की सीट भी दे दी। महाराष्ट्र में 2022 में जब बीजेपी वापस पावर में आई तो इस कंपनी की 15 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स को इनकैश किया बीजेपी ने। घोटालों की लिस्ट देख रहे हो दोस्तों कितनी लंबी है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ फार्मा रिलेटेड कंपनीज की बात करी है। और बेशर्मी देखो प्रधानमंत्री मोदी की, जब उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि थोड़ी इम्परफेक्शंस हो गई थी। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। बहाना मारते हैं कि मोदी की वजह से पता चला कि किसको कितनी फंडिंग मिली। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्रेट पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका था और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और स्ट्राइक डाउन किया, उसी के बाद ही हमें पता चल पाया कि किसने किसको कितना चंदा दिया। सच बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहराया होता तो आपका तो बढ़िया चल रहा था वहां पर्दे के पीछे। इस वीडियो के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, द न्यूज मिनट और कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का। उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करी और रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आपको ये सब बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सेकेंडरी सोर्स हूं यहाँ पर। वो मेहनती जर्नलिस्ट हैं प्राइमरी सोर्स, जिन्होंने इन सब चीजों को ढूंढकर इन्वेस्टिगेशंस करी। ओवरऑल फार्मा कंपनीज ने 945 करोड़ रुपीस की डोनेशंस करी थी पॉलिटिकल पार्टीज। ये वीडियो शॉकिंग लगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर मेरा पिछला वीडियो भी देखना, क्योंकि वहां पर मैंने ऐसे और खुलासे किए हैं, यहां क्लिक करके देख सकते हैं।